हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व माना जाता है क्योंकि इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही श्री हरि विष्णु मत्स्य अवतार में जल में निवास करते हैं और इसी दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। तो वहीं शिवजी ने राक्षस त्रिपुरासुर का वध किया था, इसीलिए इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों, इसके साथ साथ ही इस दिन स्नान, दान पुण्य और दीपदान करने का भी सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव के साथ साथ माता लक्ष्मी के साथ भी चंद्रदेव की पूजा करने से भक्तों की आर्थिक, मानसिक, शारीरिक सभी समस्याएं दूर होती हैं। इस दिन गंगा जाने किसी पवित्र नदी अथवा जल कुंड में भी स्नान करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है, क्योंकि मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्नचित्त होती हैं और अपने भक्तों को मन चाहा फल भी देती हैं। तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में जानेंगे कि कार्तिक पूर्णिमा तिथि कब पड़ रही है, 26 नवंबर या फिर 27 नवंबर को, और पूर्णिमा तिथि की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, ब्रह्म मुहूर्त स्नान का क्या महत्व रहेगा, और सत्यनारायण भगवान का व्रत कब किया जाएगा, और चंद्रमा उदय कब होगा, और लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा, और इस दिन देव दिवाली क्यों मनाते हैं और इसका महत्व क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हरिओम अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा की तिथि 26 नवंबर को दोपहर 3:52 से प्रारंभ हो रही है और इस तिथि का समापन अगले दिन यानी कि 27 नवंबर को दोपहर 2:45 पर होगा। दोस्तों, इस साल इन तिथियों को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है कि 26 तारीख को हम कार्तिक पूर्णिमा मनाएं या फिर 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा मनाएं। दोस्तों, वैसे तो उदय तिथि को देखते हुए कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर को ही मनाई जाएगी, लेकिन 26 नवंबर की जो दोपहर को मनाई जा रही है, तो जो कार्तिक पूर्णिमा को रात को दीपदान है, आप 26 नवंबर को भी कर सकती हैं और 27 नवंबर को भी कर सकती हैं। और दोस्तों, और सत्यनारायण भगवान की पूजा, पूर्णिमा का व्रत और कार्तिक गंगा स्नान दान का मुहूर्त वो 27 नवंबर को रहेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और इसी के साथ साथ अब हम जान लेते हैं कि पूर्णिमा स्नान हमें कब करना चाहिए। पूर्णिमा स्नान हमें 27 नवंबर को सुबह 5:05 से लेकर सुबह के ही 5:58 तक कर लेना चाहिए। इसी के साथ साथ हमारा कार्तिक स्नान भी संपूर्ण माना जाएगा, क्योंकि आज कार्तिक स्नान का आखिरी दिन है और पूर्णिमा स्नान के साथ साथ हमारा कार्तिक स्नान भी संपूर्ण माना जाएगा। और इसी दिन ही कार्तिक पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना और उनके प्रति व्रत भी किया जाएगा और उनकी पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 9:30 से लेकर सुबह के 10:49 तक। आप पूजा अर्चना भगवान विष्णु जी की अवश्य ही करें। और दोस्तों, इस दिन प्रदोष काल में दीपदान करने का भी महत्व है। तो आप शाम को 5:24 से लेकर रात के 7:05 तक प्रदोष काल में दीपदान अवश्य करें, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा पर दीपदान करने का सबसे ज्यादा महत्व माना गया है। और दोस्तों, इस साल चंद्रमा पूजा अगर आप 26 नवंबर को व्रत कर रहे हैं, क्योंकि 26 नवंबर को भी आप व्रत कर सकते हैं, 27 नवंबर को भी आप व्रत कर सकते हैं। अगर आप किसी कारणवश 27 नवंबर को व्रत नहीं कर सकते, तो आप 26 नवंबर को भी कर सकते हैं। तो 26 नवंबर को चंद्र उदय का समय रहेगा शाम को 4:46। और अगर आप 27 नवंबर को व्रत कर रहे हैं, तो चंद्र उदय का शाम को समय रहेगा 5:32। अगर आप 27 नवंबर को व्रत करेंगे तो अति उत्तम रहेगा। और दोस्तों, इसी के साथ साथ पूर्णिमा तिथि का समापन भी इसी ही कार्तिक पूर्णिमा पर माना जाएगा। स्नान और दीप दान करने का ये सबसे आखिरी मौका है और इस दिन लक्ष्मी पूजा भी की जाती है। तो हम 26 नवंबर की रात को 11:41 से लेकर 27 नवंबर की सुबह प्रातः यानी कि 12:35 तक आप माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना अवश्य ही करें। और दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा स्नान का महत्व क्या है। कार्तिक धार्मिक मान्यता अनुसार कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा नदी में स्नान करने से 1000 बार गंगा स्नान करने के समान फल की प्राप्ति होती है और व्यक्ति के जन्मों के पाप भी धुल जाते हैं और उसे आरोग्य की प्राप्ति भी होती है। इस दिन गंगा किनारे ही अन्न, धन, वस्त्र, गर्म कपड़े का दान करने से भी माँ लक्ष्मी अत्यंत ही प्रसन्न होती है। और आज के दिन दान करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं और उसके संपूर्ण पाप भी नष्ट हो जाते हैं और सुख समृद्धि उसे प्राप्त होती है। और दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली भी मनाई जाती है, क्योंकि आज के दिन ही
भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था और भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किया था। और इसी खुशी में देवताओं ने देव दिवाली यानी कि दिवाली का अवसर, दिवाली की रात मनाई थी। और इस दिन कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान शिव ने जो राक्षस का वध किया था उससे ही प्रसन्न होकर सभी देवी देवता काशी नगरी यानी कि वाराणसी में पहुंचे थे। और वहां पर गंगा स्नान के बाद वहां पर दीप जलाए थे और भगवान शिव की उपासना की थी। अगर आपने पूरे कार्तिक के महीने में अभी तक दीपदान स्नान नहीं किया है तो इस कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान और दीपदान करने से आप अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। आप अपनी सभी मनोरथ पूर्ण कर सकते हैं। इसलिए इस कार्तिक पूर्णिमा को अपने हाथ से ना जाने दें और इस दिन व्रत, पूजा पाठ, स्नान, दान अवश्य ही करें। और इसी के साथ साथ कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान शिव के भगवान शिव के मस्तक पर धारण करने वाले चंद्रमा की भी विशेष रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए। और इस दिन सोमवार भी पड़ रहा है जिसकी वजह से इसका महत्व और भी बढ़ गया है। तो इस दिन भगवान शिव की और भगवान विष्णु की पूजा करना अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। अब दोस्तों जान लेते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा पर हमें कौन से वो खास महा उपाय करने चाहिए जिससे कि विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त हो सके। दोस्तों, अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है या फिर आपके पास पैसा नहीं रुक रहा है तो इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करके अन्न जल ग्रहण करने से पहले, सुबह सुबह आपको अन्न जल ग्रहण करने से पहले पीपल के पेड़ पर दूध में शक्कर मिलाकर चढ़ाना चाहिए। क्योंकि पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी का पीपल के पेड़ पर वास होता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है, साथ ही धन दौलत में बढ़ोतरी भी होती है। इसीलिए इस कार्तिक पूर्णिमा दिन माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए ये उपाय अवश्य ही करें। और दूसरा उपाय है, अगर आपके करियर और कारोबार में कोई तरक्की नहीं मिल रही, आपका कारोबार ठप पड़ा है, तो जीवन में सुख समृद्धि का भी अभाव है, तो इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को केसर की खीर का भोग अवश्य लगाएं और माँ लक्ष्मी की विधि विधान से उपासना करें और उनकी पूजा में उनको पीली कौड़ियां भी चढ़ाएं। और अगले दिन सुबह इन कौड़ियों को अपने धन रखने वाले स्थान पर रख दें। ऐसा करने से आपके धन में वृद्धि होगी और साथ ही साथ करियर और कारोबार में भी तरक्की अवश्य ही मिलेगी। और दोस्तों, तीसरा तीसरा और आखिरी महाउपाय, अगर आप पर कर्जा हो गया है और जीवन में सुख समृद्धि का अभाव भी चल रहा है तो इस कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में जाकर दीपदान आपको अवश्य ही करना चाहिए। अगर आप किसी पवित्र नदियों पर जाकर दीपदान नहीं कर सकते तो आपके घर के आसपास कहीं भी तालाब, नदी या हो, आप वहां पर भी जाकर दीपदान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी और साथ ही में जीवन में सुख समृद्धि का वास भी रहेगा। इसीलिए इस कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान और दीपदान अवश्य ही करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।